मैं अभी तीसरे एपिसोड में बोल रहा हूँ कि ये आपको गले में ऊपर से हाथ फेरना है, हल्के हाथों से, ऐसे हल्के हाथों से। जोर से दबाएंगे तो वो लिम्फ जगह पे रुक जाएगा, और ऊपर से वो लिम्फ बहुत नाजुक से जुड़ी हुई होती हैं शरीर के मसल्स को, तो वो इसके एक बार टूट जाएंगे टेंडेंस, लिगामेंट्स, तो फिर वो जुड़ नहीं सकती। तो बड़े हल्के हाथों से इस तरह ऊपर से नीचे, फिर ये बगल है, इसको भी हृदय की तरफ लाइए। सारी चीज़ हृदय की तरफ लानी है। दूसरे हाथ से भी आप चाहें तो हाथ के पिछले भाग से भी हृदय की ओर ले आएं, और फिर पेट से भी ऊपर, बीच में पेट के बीच वाले भाग से उठाते हुए ऊपर ले आएं हार्ट की तरफ, पैरों से भी ऊपर ले आएं। तो ये सब करते समय हल्के हाथ से अगर आप करेंगे तो आपको अनुभव आएगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये शरीर का गुणधर्म है, हल्के हाथ से छुएंगे आप तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं। तो ये रोंगटे और भी फ़ायदा करते हैं, जो यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद आप बैठ जाइए, सुखासन या वज्रासन, और फिर साबुन मलिए। साबुन लगाने के बाद वही क्रिया करनी, हल्के हाथों से वो सैनिकों के अड्डों को हृदय की तरफ ले जाना है। और लास्ट में क्या करिए कि एक सूखा टॉवेल लीजिए, उस सूखे टॉवेल से सब लगा हुआ साबुन पोंछ लीजिए हल्के हाथ से, हल्के प्रेशर से। मलना नहीं है जोर जोर से कि रगड़ रगड़ के पोंछ रहे हैं, वो नहीं करना है, उससे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। हल्के हाथों से वो पोंछ लीजिए, और फिर बैठ करके ही स्नान करिए। स्नान करते समय सबसे पहला पानी सर पर डालें, उसके बाद आप कमर तक तो बैठ करके आराम से नहा सकते हो। फिर आप ये बैठ करके आप शावर से भी नहा सकते हो। आप शावर चालू कर दीजिए और बैठ जाइए सुखासन वज्रासन में और नहा लीजिए। और जब कमर तक नहा चुके हो तो खड़े हो जाइए और कमर के नीचे का भाग शावर से नहा लीजिए। इस तरह ये स्नान करना है, और ये स्नान आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, तो मसाज कर सकते हैं। उसकी टेक्निक अवेलेबल है, आप नेट देख लीजिए या कोई मसाज वाला देख लीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे, मसाज जोर से करेंगे तो मसल्स को प्रेशर मिलेगा, मसल्स का दर्द निकल जाएगा, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती, उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए मसाज उसी से कराना जो जानकार हो। उसके बाद एक और चीज़ है कि हमारे जोड़ों में जितने बड़े बड़े जोड़ हैं, घुटने के, कोहनी के, कंधे के, दुनिया भर के, और उन सब जोड़ों के आसपास सैनिकों का अड्डा है, और दूसरा वहाँ पे लिम्फ अड़ा हुआ रहता है, अवरोध भी उसको होता है। वो अवरोध जोड़ के पास आ गया, जैसे मैंने घुटना है, सीधा खड़े हो जाऊं तो वो लिम्फ निकल जाएगा, मोड़ के बैठ जाऊं तो लिम्फ की नलियां मुड़ जाएंगी, नहीं जाएगा। तो इन जोड़ों को मूवमेंट देनी है, माने आप कुछ ना कुछ करते रहिए, चलिए काफ़ी देर, आराम करिए थोड़ा, फिर कुछ काम करिए। माने जितनी जोड़ की मूवमेंट ज़्यादा होगी उतना अधिक ये लिम्फ पंप कर दिया जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जोड़ का खुलना, मोड़ना और सीधा होना ये पंप की तरह काम करता है, जो अवरोध में पड़ा हुआ लिम्फ है उसको आगे हृदय की तरफ फेंक देता है। तो इसलिए हमको वो बहुत करना है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज दिखाई जाती है, वो सब पूरी बदन की एक्सरसाइज नेसेसरी। जब जब जोड़ मुड़ेंगे तब तब रुका हुआ लिम्फ आगे बढ़ेगा, एक पंप की भांति ये आगे बढ़ा देगा। इसके बाद कुछ योगासन हैं, जो योग टीचर्स जो हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या हैं जो हमारी लिम्फ को आगे ले जाएं। और एक कमाल देखिए हमारे पूर्वजों का, कि उन्होंने निकाला था कि भाई दशहरा आता है तो 9 दिन गेंदे के फूल चढ़ेंगे, और इस गेंदे के फूल में ऐसा गुणधर्म है कि इसको सूंघने मात्र से हमारा रुका हुआ लिम्फ बहना चालू हो जाता है। और देखा होगा आपने, भगवान श्री राम जी को गेंदे के फूल की माला चढ़ाई जाती थी। वो जब वनवासी रूप में दिखाए जाते थे तो गेंदे के फूल उनके शरीर में लगे हुए होते थे। कितनी अजीब जानकारी, कितने महान हमारे पूर्वज।
हम लोगों ने उनसे सब बातें नहीं सीखी। अब आखिरी में मैं ये बोलूँगा कि कईयों को लगता है कि हम ये कर लेंगे, ये खा लेंगे, वो पी लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। अरे भैया, कैसे बढ़ेगी? इम्यूनिटी पावर मतलब बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को मारने के लिए लगने वाले सैनिक। वो सैनिक कौन कौन है? WBC है, लिम्फोसाइट्स है, T सेल्स है, B सेल्स है। ये सारे खाने से बनते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बनते हैं बोन मैरो में, स्प्लीन में और थाइमस, हार्ट के पास जो ग्लैंड है उसमें बनते हैं। तो इस वजह से कोई दुनिया का भोजन पदार्थ ऐसा नहीं है, औषधि ऐसी नहीं है कि जो हमारे सैनिक बना दे। सैनिक बनेंगे जो बताया बोन मैरो, स्प्लीन और थाइमस में ही। इसलिए क्या करना चाहिए? सिर्फ एक अच्छा भोजन, भारतीय पारंपरिक भोजन, जिसमें जैसे उदाहरण दूँ, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये चारों के चारों लगभग 1.5-2 घंटे में पच जाते हैं। इनको पचने के लिए लगने वाला समय एक बराबर है। तो ये बिना सड़े हुए पेट से निकल जाते हैं। तो एक भारतीय पारंपरिक भोजन गरम, ताज़ा और सुपाच्य वो होना चाहिए। कुछ हल्का फुल्का व्यायाम होना चाहिए। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक अवस्था, माने भय। अगर हम डरते रहते हैं उससे इम्यूनिटी पावर कम होती है। क्रोध, द्वेष, ये जितने विकार हैं ये सब के सब इम्यूनिटी पावर लो करने वाले। और भारतीय भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, निर्विकार सोच हमारी इम्यूनिटी पावर जरूर बढ़ा देगी। इस विषय में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने शुरू किया था एक श्रृंखला कि भाई मनुष्य बीमार कब पड़ता है। तो मैंने ऐसी मन में सोचा कि सवेरे आँख खुलती उठने से लेकर के रात आँख बंद होने तक, और इन बीच में हम क्या क्रिया करते। तो चलो सवेरे से ले लो। सवेरे क्या करते? तो नित्य कर्म करते। इस नित्य कर्म को अगर हम सुधार लेंगे तो कुछ अगर हम अनजाने में गलती कर रहे हैं वो हमारे समझ आ जाए या पकड़ में आ जाए, हम उसे रोक दें तो हमको कई बीमारियों से हम बच जाएंगे। नित्य क्रिया के बाद मैं अगला विषय लूँगा। नित्य क्रिया के बाद हमारा शुरू होता है भोजन वगैरह, और आँख बंद होता है माने सोने तक। इसके अंतर्गत आने वाली सारी श्रृंखला मैं चाहूँगा कि भाई आपको श्रृंखलाबद्ध मिनिमम जानकारी जो आवश्यक है उससे बताया जाए। उसके अलावा यदि भगवान ने चाहा तो कौन सी बीमारी कैसे ठीक की जाए उस विषय में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ शरीर के अद्भुत रहस्य हैं, उन रहस्यों को भी बताया जाएगा। आप लोग सुनते हो, ये कृपा है और इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रणाम।